यीशु ने भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा अनेक बातों की शिक्षा दी है। दृष्टांत एक सामान्य कथा या कहानी है जो किसी आत्मिक सत्य की व्याख्या करती है या समझाती है। आत्मिक समझ रखने वाले लोग दृष्टांतों को समझ सकते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर के वचन के प्रचार के बारे में है। वचन बीज के समान है जो विभिन्न प्रकार की भूमि में गिरते हैं। इस दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। विभिन्न तरह की भूमि विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करती है। इस दृष्टांत के अध्ययन के दौरान हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए, इन 4 तरह की भूमि में से मैं किस तरह की भूमि हूँ? यीशु ने पद 14 से 20 में इस दृष्टांत का अर्थ बताया है। आमीन। जब यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताकर समाप्त किया तथा लोगों की भीड़ उसके पास से चली गई, तब 12 चेलों व कुछ विश्वासियों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर उससे दृष्टांत के बारे में पूछा। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेद या रहस्य की समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य का भेद यीशु मसीह में उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना है। केवल नरम, पश्चातापी और विश्वासी मन के लोग इसे समझ सकते हैं तथा उस उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु ने दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दी ताकि खुले विश्वासी हृदय के लोग उसे बेहतर रीति से समझ सकें। एक दृष्टांत विश्वासी हृदय पर सत्य को प्रकट करता है। आमीन। मत्ती 13 अध्याय की 14-15 आयत में यीशु यशाया 6 अध्याय की 9-10 आयत से पूरी भविष्यवाणी को उद्धृत करता है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं, मैं उन्हें चंगा करूं। इसके बाद 16-17 आयत में यीशु अपने चेलों से कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें, वो देखती हैं, और तुम्हारे कान वे सुनते हैं। चेले धन्य थे क्योंकि उन्होंने खुद यीशु को देखा और उसके वचन को सुना था। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आमीन। यीशु अपने अनुयायियों को अलग व अकेले में बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ बताता है। एक किसान वचन को बोता है, यीशु किसान है। परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जब इसे लोगों के हृदय में लगाया या बोया जाता है, तब नया आत्मिक जीवन पैदा होता है या जन्म लेता है। कोई व्यक्ति इस नए आत्मिक जीवन के बिना एक सच्चा मसीह नहीं हो सकता है। बीज मार्ग पर गिरता है लेकिन उससे अंकुर नहीं फूटता है। कुछ लोग कड़ी भूमि के समान होते हैं जो वचन सुनते हैं किंतु वह उनके कठोर हृदय में प्रवेश नहीं करता है। हम कठोर जमीन की तरह न बने रहें। हम बीज ग्रहण करने के लिए भूमि को जोत लें। हम बाद में बीज को मनन, ध्यान और प्रार्थना से ढक दें। आमीन। हम सब परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के अनुसार फल लाएं। इसके साथ ही हम परमेश्वर की मदद से अपनी भूमि के अधिक से अधिक कांटों तथा चट्टानों को हटाएं या दूर करें। इसके बाद हमें बीज बोना चाहिए तथा इस रीति से नए मसीही उत्पन्न करना चाहिए। हम जितने फल लाते हैं उसके अनुपात के अनुसार परमेश्वर को उतनी ही महिमा देते हैं। संक्षेप में कहा जाता है कि हमें इस दृष्टांत के अनुसार मनुष्य का हृदय या मन भूमि के समान है। इस भूमि में चट्टाने या कांटे हैं। क्रोध, निंदा, ईर्ष्या बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अतः हमारे नए आत्मिक जीवन के विकास के लिए बाइबल अध्ययन, प्रार्थना व संगति के साथ इसकी सिंचाई करनी चाहिए। आमीन और जय मसीह की। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।